अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद और आदाब। नई एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत में नाज़रीन, मैं जन्नत अली आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आजकल आपको पता है बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रेस कैंपेन्स और इंटॉलरेंस और अजीबो-गरीब वाक़यात और स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है। तो हम चाहते थे कि क्यों ना अपने नाज़रीन को उनकी मदद की जाए, इनर पीस और लाइफ में पीस है। नाज़रीन, सब कुछ मिल जाता है अगर आपके अंदर एक सुकून ना हो, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, तो आप बिल्कुल भी एक अच्छी और पॉजिटिव तरीके से लाइफ नहीं गुजार सकते। इन सब चीज़ों को, इन सब चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज के गेस्ट को इनवाइट किया है, जिनका 15 साल से ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में एक्सपीरियंस है और सारे डिपार्टमेंट, कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, वो टीवी शोज़ हों, वो ट्रेनिंग्स हों, वो डेवलपमेंट सेक्टर हो, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप देखेंगे भी है। तो आज के जो गेस्ट हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो हैं, इसके अलावा फैमिली थेरेपिस्ट, सेक्सुअल जो थेरेपिस्ट और टीवी एनालिस्ट, एक कपल थेरेपिस्ट, और ये सारी पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ और इसके अलावा मार्जिनल कम्युनिटीज़ के साथ काम कर चुकी हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हमारी आज की गेस्ट को, डॉक्टर ताहिरा रुबाब। वेलकम डॉक्टर ताहिरा इन आवर शो। थैंक यू सो मच। ग्रेट। जन्नत पे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं तो तुम्हें जैनी कहती हूँ, मेरे लिए तुम जैनी हो अभी। माशाल्लाह से we've been working together on the great causes, especially HIV AIDS prevention and all. वो जो चूँकि हम बात करेंगे इस पे, इसलिए मैं पहले ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन really great to have you in my show. Thank you so We much. have been meeting in different platforms, but it's really great क्योंकि बहुत सारी आजकल वो जो कश्मकश चल रही है, ज़हन पे नए टॉपिक्स ओपन हो रहे हैं और Yes. डिप्रेशंस एंड ऑल, तो मुझे लगा कि डॉक्टर ताहिरा को बुलाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को रिलीफ भी मिलना चाहिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते, आइए चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। Dr. Tahira, there are so many feathers in your coat, like you have achieved a lot, mashallah. So I don't know from where to start, but I would like you to please tell us कि अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे आपको, क्या शुरू से आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी? थैंक यू सो मच जैनी। शुरू से यस, मैं शुरू से ही साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। ये मेरा एक कॉन्शियस और चोजन डिसीजन है कि मैंने जो है खुद ही ये फैसला किया कि मुझे साइकोलॉजिस्ट किस एज में? बहुत अर्ली एज के ऊपर, बिकॉज आई रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ और आई वांट टू पार्ट ऑफ देयर लाइफ। That was दिस your वाज द motivation. मोटिवेशन। यस, दिस वाज द मोटिवेशन, ताकि मैं लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बनूं हम्म, और लोगों में रहूं। हम्म, तो वहाँ से आई स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ बीइंग साइकोलॉजिस्ट एंड फिर बस अल्लाह ताला ने उसमें बड़ा मुझे मदद किया, बिकॉज नए टाइटल्स जो ऐड हाँ, हुए हैं। बहुत सक्सेस भी दी, बहुत नाम दिया, बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ डे और टू, इट्स बीन लाइक 15 years नाउ आई एम वर्किंग माशाल्लाह, एज आपके क्लिनिकल इंट्रोडक्शन में भी हमने साइकोलॉजिस्ट। बताया है 15 इयर्स प्लस, इट्स नॉट एन यस इजी। यस, फिर आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और ये सारे सेक्टर्स बिल्कुल, में हाँ, आएंगे। बिल्कुल। मुझे जैसे मैंने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, शायद हम्म, मैंने हर एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ जो है वो काम किया। आई एम ब्लेस्ड टू डू दिस एंड हैविंग दिस प्रिविलेज एक्चुअली, कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं किसी भी ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ मैंने काम किया। उसकी तो जैसे मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि जब हमने काम इकट्ठे किया, आई वाज द फर्स्ट ever transgender project manager. I thought I am in Pakistan, but it was in the South Asia actually. तो I had a great working experience, और जब मुझे भी लगता था being a manager भी कुछ help चाहिए, तो I was always thinking about डॉक्टर ताहिरा के इनसे मिलूं और बात करूं। डॉक्टर ताहिरा, अभी तक लोगों में कन्फ्यूजन है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को मिक्स कर लेते हैं, हाँ, बिल्कुल। क्या ये है कि डिफरेंस है? थोड़ा सेंसिटाइज भी करते हैं। डिफरेंस जो है वो बहुत आसान है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करता, मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता। जो साइकेट्रिस्ट होता है उसका काम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना होता है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, बट इट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और आप साइकेट्रिस्ट के पास ना जाइए। लेकिन साइकोलॉजी, हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल प्रेशर्स होते हैं, ये ऐसी चीज़ें जिनको मेडिसिन की ज़रूरत कम ही पड़ती है, ज़रूरत कम पड़ती है। सो इट्स बेटर टू गो
विद अ साइकोलॉजिस्ट। अगर हम्म। आप उसको चूज करें तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं और आप विदाउट मेडिसिन अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर हाँ, लेते कि हैं। फर्स्ट सीडी वो है कि एग्जैक्टली उस पे फर्स्ट कवर सीढ़ी, करते हैं बिल्कुल कि मेडिसिन की बिल्कुल। जरूरत ही ना पड़े। समटाइम्स यस, बहुत हाँ। मैं ये कहूँगी कि मोस्टली ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, मगर हम्म। क्योंकि लोग साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हम्म। हैं, साइकेट्रिस्ट आर नॉट ट्रेन्ड टू गिव यू काउंसलिंग और ये जो हाँ, साइकोथेरेपी उसके होती लिए है, तो उनके इसलिए आप पास क्लिनिकली वो हाँ लाइसेंस्ड, जो आपका हाँ, बिल्कुल, लाइसेंस्ड बिल्कुल। है। हम लोग जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लाइसेंस भी होती हैं, ट्रेन्ड भी होते हैं, हम्म। और दे आर लाइक द की, जिसको आप कहेंगे कि जहाँ से आप चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, दे आर द हम्म। एंटरिंग पॉइंट्स। अगर हम्म। आपको एक बेहतर साइकोलॉजिस्ट मिल जाए तो देन यू कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, और फिर वो ऑटोमेटिकली जो ट्रिकल डाउन कर जबरदस्त। सकता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, आपकी जो आपका टाइटल जो है डोमेस्टिक सेक्सोलॉजिस्ट। बहुत सारे लोग, सेक्स इज अ टैबू इन आवर कंट्री। हालांकि सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये सारी हेल्थ है, ट्रू, ट्रू, इमोशनल हेल्थ ट्रू, भी। ट्रू, लेकिन जब बात करते हैं, लोग सिर्फ हेल्थ को फिजिकल हेल्थ समझते ट्रू, हैं। ट्रू। आपका इस बारे में क्या कहना है, और ये इस टाइटल के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। जेनी, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि सिर्फ हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ नहीं है। आपकी हम्म। हेल्थ जो होती है वो 4 क्वाड्रेंट्स के ऊपर होती है एक्चुअली। आपका इमोशनल हेल्थ, आपकी सेक्सुअल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपका हम्म। मेंटल एंड फिजिकल जो है वो हेल्थ, ये सारे ही मिलके आपकी अप्रोप्रिएटली एक फंक्शनिंग कर रहे हो तो हेल्थ, फिर आप कहते हैं कि जी आई एम अ हेल्दी हेल्दी पर्सन। पर्सन। टाइटल जो ऐड हुआ है, हर साइकोलॉजिस्ट, खासतौर पे क्लिनिकल साइड, नॉट साइकोलॉजिस्ट बट हर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है, दे आर द सेक्स थेरेपिस्ट। आई एम नॉट सेक्सोलॉजिस्ट बट आई एम अ सेक्स थेरेपिस्ट। हम्म। और हर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सेक्स थेरेपिस्ट होता है बाय हम्म। डिफॉल्ट, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग कि उन्होंने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डील करना है। अच्छा, एग्जैक्टली। मुझे एज जो है वो सिर्फ ये है कि मैंने साइकोलॉजी में ऑफ कोर्स सेक्सुअल राइट। प्रॉब्लम्स को पढ़ा, हमारी ट्रेनिंग उसके ऊपर हम्म। हुई, वो सारी चीज़ें होती हैं, हमारी हम्म। कोर्स का ट्रेनिंग का हिस्सा है। बट देन आई वर्क विद सेक्सुअल माइनॉरिटीज और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डील तो किया और मैंने बहुत सारे, ज्यादा और उसमें। उससे एक्सपीरियंस हुआ। देन आई बिन अब्रॉड, जहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में इनहैंस की, और मैंने वो भी फिर मेरा एक्सपीरियंस सुनना एग्जैक्टली चाहेंगे, यहाँ पे काम करने का और वहाँ पे काम करने का, और यहाँ पे लोगों के चैलेंजेस वहाँ के, थोड़ा सा इसको आप बताएं। यहाँ पे काम करने के चैलेंजेस जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं किसी भी, हमारे यहाँ पे चीज़ों की एक्सेप्टेंस थोड़ी सी जो है ना वो बड़ा एक ओपनली चैलेंजिंग मुझे चीज़ है। लगता है इतनी हाँ, बात नहीं कर इतनी सकते। ओपनली आप बात नहीं कर सकते, जिसकी बहुत सारी रीजंस हैं। लोगों को ये लगता है कि ये जो बंदा बोल रहा है ना, ये शायद अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है। ऑफ कोर्स अपना भी फ़ायदा कहीं हम्म। ना कहीं होता है हमारा, दैट वी रियली वांट टू टॉक अबाउट द थिंग्स जो कि लोगों को हेल्प कर सके, फिर हमारा प्रोफेशनल जो है वो उसकी भी ग्रोथ हो सके, हम भी जो है अपनी वॉइस लोगों तक पहुंचा सकें एंड देन अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। क्योंकि ये प्राइमरीली हमारा जो गोल होता है एज प्रोफेशनल, वो ये होता है कि जब आप अर्निंग के ऊपर आ जाते हैं तो फिर आपका सेकंड गोल है आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है एग्जैक्टली। सोसाइटी को। और आपके और अंदर जो लकीली आपका मोटो भी था, हाँ, मोटिवेशन, तो वो कहीं एग्जैक्टली खोना भी तो नहीं ना नहीं, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। एंड देन हाँ। क्योंकि मैं शुरू से ही HIV एड्स के साथ काम किया, हम्म। मैंने लेकिन सबसे सेक्सुअल ज्यादा जितने भी आपने डिफरेंट एरियाज हैं आपके वर्किंग, मैं जानना चाहती हूँ क्विक क्विक के, सबसे ज्यादा किस सेक्टर में मजा आया काम मुझे सेक्टर का बिल्कुल नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, बिकॉज करके? आई एम फिर अ भी अगर पर्सन रैंक जो कि करें कि हाँ ये दो तीन बड़े अच्छे हैं। मुझे मज़ा सब में ही आया। मैं ये नहीं हम्म। कह सकती कि मज़ा मुझे, क्योंकि आई बीन ब्लेस्ड कि लोग मुझे एज गुड प्रोफेशनल याद करें मेरे जाने के बाद भी, जो कि ऑफ कोर्स नॉट बिकॉज ऑफ कि मैं कोई ये तो वाली बात बात हो होगी ना। बिकॉज ऑफ माई वर्क, ये चीज़ जो है वो नहीं, ये इस मैंने तरह का देखी है। जवाब ऐसे वो देते हैं, ये मेरे तो सारे बच्चे प्यारे हैं ना, ये वो वाली बात है। नहीं, ये बिल्कुल वो वाली बात नहीं है। ये भी बच्चा लेकिन प्यारा ये किसका। ज़रूर मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि हमेशा लोगों ने मुझे अच्छे लफ्ज़ों में ही याद किया हम्म। है। और जो मुझे सीखने का मौका, ख़ास तौर पे ये मैं हाँ। ज़रूर कहूँगी कि जो मुझे सीखने का मौका मिला वो मुझे मिनॉरिटीज़ के साथ काम करके, हम्म। बिकॉज़ दैट वाज़ सो चैलेंजिंग। मुझे हम्म। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो फेस करना आई कैन पड़ती थी, टोटली नॉट ओनली अंडरस्टैंड। फ्रॉम द सोसाइटी। लोग भी बहुत ज़्यादा बुरी बातें कहते थे, बहुत कुछ कहते हम्म। थे, बट समटाइम्स मेरी फैमिली भी पिस्ड ऑफ हो जाती थी उस चीज़ की वजह से कि व्हाट आई एम वर्किंग विद, whom with आई एम वर्किंग एक्चुअली।
तो वो मुझे सुनना पड़ता था। और वो एक प्रेशर जो था वो ऑफ कोर्स बिल्ड होता था। माइनॉरिटीज के साथ काम करना इज नॉट आई इजियर कैन थिंग टोटली फॉर अ फीमेल, अंडरस्टैंड। फॉर अ फीमेल आई इट्स कैन, नॉट इजी। और ये फिर एकदम एक हाँ, पहला गाइड करने से पहले उनको सीखना और सीखना, समझना, उस एग्जैक्टली पे इतना बहुत टाइम लग जाता बहुत है, और ज्यादा। इट्स नॉट हाँ, इजी। मुझे पता है, हम अपनी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल जब बिल्कुल करते हैं। ये नहीं है, तो आपको काम करते हुए सारे चैलेंजेस हाँ, देखना सारे पड़ते हैं व्हेन यू आर एग्जैक्टली। वर्किंग विद द लेकिन मैं कम्युनिटी। एक बात, बहुत सॉरी टू कट यू, वो मुझे ये बताएं कि जब आपको ज़रूरत पड़ती थी इस तरह का स्ट्रेस या कुछ होता, फिर अब तब आप किनसे रब्ता करती थी और कैसे, या खुद से करती थी अपनी काउंसलिंग? अच्छा, जैसे मोस्टली तो होता यही है कि हम साइकोलॉजिस्ट क्योंकि ट्रेन होते हैं हम्म। डिसोसिएट करने के लिए, चीज़ों को अपने अपने आप को एक एक सिचुएशन से निकाल के दूसरी सिचुएशन में ले जाने के लिए वी आर ट्रेन। डॉक्टर तायरा, कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि जब हमें भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। आई नो यू आर साइकोलॉजिस्ट और इतना एक्सपीरियंस, एंड देन हाउ डू यू यू नो टैकल इट? अपने फ्रेंड से बात करके, यूजुअली हम लोग हम्म। जब स्ट्रेस्ड हो जाएं तो यही होता है कि हमारा अपना एक कम्युनिटी सिस्टम है हम्म। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का आपस में, और अपने हम्म। फ्रेंड्स के साथ बात करके वी आर ऑल फाइन। और ऑफ कोर्स हमें स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन भी समटाइम्स वी फील, और एंजाइटी भी हो जाती है। हम्म। लेकिन जो है वो जब हम बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनसे हेल्प लेते हैं, तो थिंग्स वर्क फॉर अस। हाँ, दैट्स, आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट है ना, इन वेरी पर्सन बैठ इंपॉर्टेंट, के या वेरी फोन पे। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत मजा आया ये सुन के सारी बातें। आपकी स्टोरी इतनी लंबी है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था बीच में कट करना, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक आगे के फ्यूचर प्लान्स हम अगले सेगमेंट्स पर डिस्कस जरूर करेंगे। तो जरूर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। डॉक्टर तायरा, इतने सारे मतलब प्रोफेशंस के साथ इतने सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, और जब इतने एरियाज में काम किया हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइंड में खटकती हैं और दिल करता है फ़ौरन से उनको चेंज कर दें। ऐसा हाँ, होता है ना आपके साथ? बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और बल्कि रिसेंटली तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें फेस करना पड़ इसीलिए रही हैं। हमने अपने शो में ये सेगमेंट रखा है ब्रेक द स्टीरियोटाइप, ताकि हमारे जितने भी गेस्ट आएँ कम से कम एक ऐसी चेंज इंट्रोड्यूस करवा के जाएँ जो कि सोसाइटी में आने से एक पॉजिटिविटी आए। तो आपको क्या लगता है आजकल जो ऐसे स्टीरियोटिपिकल थॉट या कुछ जो माइंड में खटकता है और आप उसको तोड़ना चाहते माइंड में खटकता है और सुनना भी पड़ता है बेसिकली, वो है जेंडर का एसोसिएशन विद प्रोफेशन। हैं? जो है ये मुझे खुद भी बहुत दफ़ा फेस करना पड़ता है, और मैं देखती हूँ कि ये जेंडर को आपने प्रोफेशन के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि मैं सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बात करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये किसी आदमी को बात करनी चाहिए। आई डोंट हाँ। अंडरस्टैंड कि ये किसी आदमी को क्यों बात करनी चाहिए। एक डॉक्टर जो है वो डॉक्टर है, ये या चीज एक मेंटल कैसे हेल्थ चेंज होगी? प्रोफेशनल है। कैसे आई चेंज? थिंक सो, ऑफ कोर्स स्टीरियोटाइप को बात ब्रेक करके कर, ना, है ना? एग्जैक्टली बात इसीलिए करके। आप माशाल्लाह, आप भी शो होस्ट हैं, आपका इतने मजे के लेक्चर्स और सेशंस आपके चैनल पर आते हैं, तो आपने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए, लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा ये वाला है, आप एग्जैक्टली। काइंडली लिखें और सोसाइटी को दिखाएं और ब्रेक भी कर दीजिए। डॉक्टर तायरा ने बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक रेज किया है, और आई थिंक जी इस बिल्कुल, पे मेरे फोकस ख्याल करने में की जरूरत है। एग्जैक्टली ये जो है ना, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। कोई हाँ, भी जेंडर कोई भी काम जो है वो कर कर सकता सकते है। हैं। जेंडर का प्रोफेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सो हमें इससे बाहर आना है। काइंडली अपने दिमाग में ये चीज़ बैठाइए। जब आप ऐसी बातें करते हैं कि ये चीज़ें लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए नहीं है, या ये जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी है उसके लिए नहीं है, या ये लड़के नहीं कर सकते, तो आप बहुत सारी चीज़ों को स्पेसिफिक कर रहे हैं। सो ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप। कोई भी जेंडर कैपेबल है तो कुछ भी कर सकता है। प्रोफेशन का कोई जेंडर एग्जैक्टली, नहीं है, यू नो, प्रोफेशन का कोई जेंडर जेंडर नहीं नहीं होता। है। इसी के एग्जैक्टली। साथ, बहुत पॉजिटिव मैसेज के साथ, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, थोड़ा सा फन भी हो जाए। ओके। फन टाइम। डॉक्टर तायरा, आर यू रेडी फॉर फन सेगमेंट्स? यस आई एम। दिस इज आवर फन बॉक्स, और इसमें से हम ओपन करेंगे और ताहिरा चूज करेंगी एक कि इनकी क्या एक्टिविटी निकलती है। जी का बहुत मजे का निकला है, इसका नाम है डिबेट। ओह माय गॉड। नाज़रीन देखें, डिबेट होना बहुत ज़रूरी है बहुत सारे टॉपिक्स पर, हाँ है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। और तायरा का तो ये प्रोफेशन में से एक हिस्सा भी है। हाँ। तो अच्छा, सबसे मज़े की बात है हमारे पास 7 हैं टॉपिक्स, तो हम कोई से आपको 5 ऑप्शंस देंगे, आपने नंबर चूज़ करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी, और फिर आपने 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। ओके। उसमें आप आई विल चूज 3। 3 फर्स्ट।
अच्छा जी, सबसे पहले प्यार, इश्क और मोहब्बत। और तेरा भला हो जाए। ये तो बहुत गहरा टॉपिक है, लेकिन आपने बताना है। प्यार, इश्क और मोहब्बत क्या होता हाँ है? हाँ, ये आपने बताना है, आपका टॉपिक है, क्या अच्छा बताना जी, चाहते बड़ा बड़ा डेंजरस टॉपिक है भाई। एनी हाउ, प्यार, मोहब्बत और इश्क, मैं समझती हूँ कि इंसान जिस एक फीलिंग को लेके पैदा होता है वो मोहब्बत है। यानी लव जो है वो इंसान के साथ, उसकी पैदाइश के साथ उसके अंदर पैदा होता है। ये वो फीलिंग है जो कि हमेशा से है, और दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड। मोहब्बत के बगैर मैं ये समझती हूँ ज़िंदगी की कोई खूबसूरती नहीं है, हैं? एंड दिस इज़ वाह, द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ओह माय गॉड। इमोशन, और बहुत पॉजिटिव है। हम्म, और वो लोग जो कि मोहब्बत ओरिएंटेड होते हैं, जिनको मोहब्बत जो है बड़ा अट्रैक्ट करती है, या वो खुद मोहब्बत में इन्वॉल्व होते हैं, वो मोहब्बत के बगैर रह भी नहीं सकते। बट डज नॉट मीन कि जी मोहब्बत जो है वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको वाकई मोहब्बत है, तो मोहब्बत में दो लोग जो हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, दोनों ही ग्रो करते हैं, उनमें से प्यार कोई और इश्क और मोहब्बत में क्या डिफरेंस है? प्यार एक मोहब्बत, एक लाइन प्यार में। तो किसी से भी हो सकता है ना, छोटे छोटे बच्चों से प्यार होता है, किसी से भी प्यार और हो सकता है, इश्क, स्टूडेंट से प्यार होता थोड़ा सा टाइम, है। इश्क। इश्क तो बड़ी अगली कोई मंजिल है जिसमें अभी तक मैं पहुंची नहीं। टाइम इज अप। थैंक यू सो मच। आपने वैसे काफी जस्टिफाई किया, ये तो तीनों चीजें एकदम से मैंने फेंक दी, टॉपिक ऐसा था। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा नंबर चूज करेंगे? नाजरीन कौन सा होना चाहिए? चॉइस इज वन। योर्स। वन। अच्छा, ड्रग्स एडिक्शन। और तेरा भला हो जाए, सारे मुश्किल टॉपिक्स हैं। ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स जो होते हैं, वैसे तो बेसिकली ड्रग्स जितने भी हमारी मेडिसिन्स हैं, इवन पानी, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, वो सब ड्रग्स में कहीं ना कहीं फॉल करते हैं। मगर कुछ खास ड्रग्स जिनको हम एडिक्शन की तरफ लेके जाते हैं, जो कि नारकोटिक्स होते हैं बेसिकली, उनका इस्तेमाल ऑफ कोर्स आपको, अगर तो आप उसको प्रिस्क्राइब्ड यूज़ कर रहे हैं फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर हेल्थ इश्यूज, फॉर योर यानी कोई भी एक ऐसा मसला चल रहा है जिसके लिए वो ज़रूरी है, तो देन इट इज़ गिविंग यू बेनिफिट्स और उसका फ़ायदा भी होता है। बट इफ़ यू आर अब्यूजिंग इट, तो फिर आप ये देख लें कि एक सर्टन टाइम के बाद हमें किसी भी चीज़ की टॉलरेंस होना शुरू हो जाती है। लाइक अगर आप पैनाडोल भी खा रहे हैं, तो पैनाडोल की भी टॉलरेंस होना शुरू हो जाती है, आपको अच्छा, पैनाडोल की भी एडिक्शन हो जाती है। हाँ सो मैंने जब आप, देखा है, सोते भी नहीं हाँ ना अक्सर हाँ, लोगों स्लीपिंग को बॉडी पिल्स। पेन्स और ये वो होना शुरू हो जाता है। सो कोई भी ड्रग जिसको आप मिस यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत के बगैर यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर सर्टन टाइम आपको उसकी टॉलरेंस इंक्रीज कर जाएगी टाइम और इज एडिक्शन हो आउट, जाएगा। टाइम इज ये बड़े इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव टॉपिक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चूज करें। अभी रहता है। अभी तो तीन रहते हैं। Oh my God. Okay. It's seventh. सेवन, ट्रांसजेंडर। Wow. I just love this community. थैंक यू। Transgender मैं ये समझती हूँ कि they are the most bravest people in the world, because they have fought for everything. Even for their survival, they have to fought. For their acceptance, they have to fought. इंडीड। For their basic rights, which I think so every human has without asking, they are having it. They have to fight for that. So transgender जो है, मैं समझती हूँ कि they are from us, they are us, and we need to stand with them. And कभी भी हमें इस चीज़ के ऊपर सोचने की ये ज़रूरत नहीं आनी चाहिए कि ये कोई और कम्युनिटी है। दे आर लिविंग बींग्स एंड दैट्स इनफ। और हर वो राइट जो किसी औरत और मर्द का है, वही वो मैं समझती हूँ कि निकाले। हमारी इस कम्युनिटी का है। सो दे शुड बी गिवन इक्वल राइट्स, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन द सोसाइटी। वाओ, इतना अच्छा समराइज किया, ओ माय गॉड, वो भी 1 मिनट में हमारी कम्युनिटी के बारे में। इट्स नॉट इजी। आई जस्ट लव यहाँ से पता चलता है कि तजर्बा बोलता है। एक कहते हैं पैसा बोलता है, दूसरा तजर्बा बोलता है। हाँ जी, अब रह गए हैं दो। ओके। आप कौन सा नंबर चूज करना चाहिए? दैट्स फिफ्थ नंबर। जॉय और फन। जॉय और फन, आई जस्ट लव फन एंड जॉय फन टाइम में निकला है। हाँ, फन एंड जॉय। जॉय का मैं ये समझती हूँ कि इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी मूवमेंट, बल्कि ये आपके अंदर है, आपके अंदर है, और हर वक्त ये आपके साथ है। हाँ, फन से आप जॉय ज़रूर हासिल कर सकते हैं कि कोई ऐसा फन आप कर रहे हैं विच इज़ लाइक रियली रिलीविंग, बड़ा पीसफुल आपको फील दे रहा है, एंड यू आर एंजॉइंग। मे बी आप अपनी एनर्जीज कंज्यूम कर रहे हैं उस फन के साथ,
और वो फन फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, कॉलीग्स के, किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे जेनी और मेरा भी फन होता है, हम हाँ, बातों का भी बिल्कुल, फन कर रहे होते हैं। बिल्कुल। सो फन कुछ भी है, बट खुशी, आपका खुश होना जो मैं खास तौर पे यहाँ पॉइंट आउट करूंगी, हमें लगता ये है कि खुश होना जो है वो इट मीन्स के आप हर वक्त जो है वो खुश ही रहें। खुशी एक स्टेट है, एक फील है जो कि खुशी कभी फन में आती है, जॉय में? जॉय में, एक्चुअली जॉय में, बिकॉज इट इज अ स्टेट। तो वो आप कभी, आप जरूरी है कि आप खुश भी हो, मगर ये जरूरी नहीं कि बस हर वक्त आप स्माइल ही करते रहें एंड देन यू कैन गेट दिस कि जी ये बंदा खुश है। टाइम इज अप। थैंक यू फॉर इवन गिविंग मी दिस अवेयरनेस, एक स्टेट वाला जो आपने बताया। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा नंबर आप चूज करें? फोर्थ। ब्रेकअप जो आजकल देवदास बच जाते हैं प्यार में, दुखियारे हारे, उफ, बड़ी उनके लिए क्या इस सीरियसली, टॉपिक पे? इट इज वेरी सीरियस, इमोशनल डैमेजेस आर रियली रियली सीरियस डैमेजेस, एंड आई रियली कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि जब कोई इंसान इमोशनली डैमेज होता है, रिजेक्ट होता है, तो हाउ दैट पर्सन कैन फील, ये बहुत डैमेजिंग है। बट लेट मी टेल यू, मोहब्बत एक ऐसा पॉजिटिव इमोशन है कि ये अगर आप इसको वाकई किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये आपको डैमेज नहीं होने देगा, आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। जब कभी आपको ब्रेकअप फेस करना पड़े, सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि वो बंदा अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, एक्सेप्ट कीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, कबूलियत पहला अमल है। देन आप उसकी यादों से भागने की बजाय उसकी यादों में, मेमोरीज में जो अच्छी चीज़ें आपके साथ रही हैं उनको याद कीजिए, उनको रिकॉल कीजिए कितनी पॉजिटिव प्यारी मेमोरीज बात। के तौर के ऊपर, और देन मूव ऑन कीजिए कि यस बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, मगर अब हम साथ नहीं हैं। दैट्स हाउ यू कैन कम आउट ऑफ दिस ब्रेकअप फीलिंग। वाह, और इसी के साथ 1 मिनट खत्म हो गया और ये सेगमेंट भी खत्म हो गया। इतने Thank God. अच्छे से जस्टिस किया माशाल्लाह। आई एम रियली ब्लॉन, इतना अच्छा एकदम Thank से you so much. मतलब बड़ा अच्छा आपने जस्टिफाई किया हर टॉपिक के साथ और इतने कम टाइम में। नाजरीन देखें, ये होते हैं फिर टाइम Experienced मैनेजमेंट, लोग। टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। ये सारे पॉइंट्स बार बार बता रही हूँ। हाँ तो बिल्कुल अब थोड़ी बिल्कुल, सी टाइम गॉसिप्स मैनेजमेंट। भी हो जाएं, जो आजकल सोसाइटी में चीजें चल रही हैं, इसमें तो बड़ी जरा बात होने वाली है डिटेल में, हम खुली बातें भी करेंगे। तो चास की टाइम में हम बहुत सारे डिसेंट जो चल रही हैं गॉसिप्स और बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें हो रही हैं, सब डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि कुछ ट्रेंड्स ऐसे चले हुए हैं, लोगों को उस पर सुनना चाहते हैं, लोगों को मिल नहीं रहा होता रास्ता या ट्रैक या इन्फॉर्मेशन कि वो कैसे करें। तो आइए बातें करते हैं, थोड़ी सी गॉसिप्स, थोड़े से ट्रेंड्स देखते हैं क्या चल रहे हैं। ताहिरा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आजकल जो है जहाँ मर्जी वो एक्सपोज किया जा रहा है, मतलब मेल एक्सपोज करते हैं इन फ्रंट ऑफ फीमेल, बेशक वो स्ट्रीट हो या पार्क हो, और एक नहीं 3 इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में हैं। इट्स वेरी शेमफुल। मतलब क्यों, व्हाई सो? बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जेनी आपने रेस किया है। बेसिकली दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो हमारा सोशल रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है इन चीज़ों के बारे में, मसलन आप इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर तो आप इसको हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, खुश ऐसा हो रहे हो हैं, रहा है, लेकिन सॉरी टू से, हाँ, तो फिर ऑफ कोर्स द चांसेस ऑफ अक्ररेंस इज मोर कि ये ज़्यादा होगा। अच्छा, देयर इज अनदर थिंग कि ये हो क्यों रहा है समटाइम्स, तो ये अब आप ये समझ लें कि हमारी सोसाइटी में हमने अभी तक जो है ना तरबियत सिर्फ औरत की है और इसी के ऊपर फोकस किया है, विद ड्यू अपॉलॉजी। हमने अपने मर्द की तरबियत नहीं की, बिल्कुल सच। और हमने अपने मर्द की तरबियत इसलिए यानी उसकी हमने ये तरबियत की है कि तुमने बस कमाना है, तुमने बस बाहर का काम जो है वो करना है। वो हमने उसको वो बिहेवियर जो अप्रोप्रिएट होने चाहिए वो चीज़ें उनके ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया, क्योंकि हम उसको फॉर ग्रांटेड इस तरह से लेते हैं कि इसने सीख ही जाना है, ये सीख ही लेगा बाहर लड़कों से मिलके, ये वो से करके। तो वो तरबियत का जो एक फुकदान है हमारे जो हमारा काउंटर पार्टनर है उनके अंदर, वो बड़ा एक लैकिंग चीज़ है, हमें जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें भी हमें कहीं ना कहीं यही चीज़ नज़र आ रही है कि बिकॉज देयर मे बी उनके घर के माहौल में इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मायूब नहीं समझा जाता होगा, एंड दैट इज हाउ दे आर लेकिन मुझे मैनिफेस्टिंग इन लगता है द कुछ ऐसी सोसाइटी। भी चीजें यहाँ एंड पर देन वर्क बड़ा, करती हैं। हाँ नहीं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हाँ? जो है ना वो ये है जैनी कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इस तरह के होते हैं, हाँ, ये मुझे जिसके अंडर जो है लोग बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज करते हैं, जिसमें हम एग्जीबिशनिस्ट उसको हम कहते हैं कि वो लोग जो है वो अपने आप को एक्सपोज करके अपना सेक्सुअल प्लेजर जो है एंड वो इट्स नॉट अ एक्सट्रैक्ट प्रैंक, करते हैं। एक्चुअली इट्स नॉट इट अ इज़ नॉट अ प्रैंक। जब कोई साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होकर इस तरह की कोई चीज़ कर रहा होगा तो इट्स नॉट
नॉट अ प्रैंक एंड इट्स नॉट अ जोक एक्चुअली। वो ऑफ कोर्स वो अपने साइकोलॉजिकल पेन की वजह से किसी ना ही इज किसी डूइंग तरह। समथिंग। हाँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ। एग्जीबिशनिस्ट जो हैं वो हमें अभी तो ये हमें बड़े कॉमनली जो 3 केसेस आपने बताए हाँ, हैं, एक ये के हमें बाद बहुत लेकिन स्टार्ट हुआ ना, हाँ एक हुआ तो मैंने देखा कि लोगों का बड़ा मिक्स्ड था रिस्पॉन्स था। रिस्पॉन्स, हाँ तो उसके बाद ही 2 दिन बाद हाँ F9 पार्क हाँ में हाँ, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अब ये मे बी ये साइकोलॉजिकल ना हो, जैसे मैंने कहा ये कि तो ये ज़्यादा ब्रॉटअप, चेंज चल हाँ, गया है। ये हाँ। आपके तरबियत और आपके ब्रॉटअप के उसमें जो है वो ज़रूर आ रहा हो। एंड देन जो है एग्ज़िबिशनिस्ट के बारे में ये बात करना चाह रही हूँ कि ये आपकी स्टोरी नहीं है, ये शुरू से ही चीज़ें चलती आ रही हैं। कभी आपने हुँ, देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो साइकिल पे बैठे हुए कहीं विद ड्यू अपॉलजी, ये बड़ी ओपन हुँ, सी एक बात करने लगी हूँ जस्ट टू मेक अंडरस्टूड पीपल कि ये क्या ऐसे एक्चुअली होता है। लोग अपने हुँ, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो शो करते हुँ। हैं, लड़के साइकिल पे, ज़ुबानें भी गाड़ियों बहुत में। निकालते हाँ, हैं, ये बहुत कुछ भी इस तरह पता के नहीं वो उनकी अपने ज़ुबान को तो एग्ज़ैक्टली, काट देना चाहिए। एग्ज़ैक्टली इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हाँ। कि अपने बॉडी पार्ट्स को शो कर रहे होते हैं, हुँ, और वो एक्चुअली साइकोलॉजिकली दे आर हुँ। डूइंग दिस कि जी वो अपने आप को और एक्सपोज़ स्कैबीज़ करके हो वो जाते हैं या उनको ख़ारिश हो जाती है। बहुत एग्ज़ैक्टली ये ये भी इस तरह बहुत बड़ा ये मसला बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बड़ा आई मसला कंप्लीटली एग्री है। मुझे कि हँसी भी देन आती है, लेकिन अगेन, शर्म, मैं एक फ्लाइट देन में थी, अगेन मैं थक गई। मैंने कहा इसको कौन से डॉक्टर पे चेक करवाएँ, पूरे 8 घंटे उस आदमी को ख़ारिश होती रही और फिर मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूँ, इसको क्या कहूँ? हो सकता है उसको वाक़ई स्कैबीज़ या इस तरह एलर्जीज़ हों। लेकिन फिर मैंने देखा ये तो हर नेक्स्ट पर्सन इज़ डूइंग हाँ, दिस। ये अब यही वो इसको बात है कैसे टैकल जिसको मैं करना है, ये भी एग्ज़ैक्टली बताएँ? यही मैं वो बात कर रही हूँ कि जहाँ पे तरबियत का फुकदान जो है वो बड़ा बहुत ज़्यादा है हुँ, हमारे इस सेगमेंट में। फॉर गॉड सेक हमें अपना अपना शिफ्ट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। हमें हमारे बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी, लड़की या लड़के की तरबियत नहीं। टीचर्स को और भी चाहिए दोनों ना? एग्ज़ैक्टली दोनों की एक खतूत के ऊपर तरबियत होनी चाहिए। हुँ, एंड देन ऑफ कोर्स रोल एंड ब्यूटीफुल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों की हुँ, डिफरेंट है, मगर खतूत जो प्रिंसिपल्स ऑफ तरबियत जो हैं वो दोनों के एक हैं, हुँ। जिसमें आपके पेरेंट्स सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है, आपके टीचर्स हैं, एंड देन आपका मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल हुँ। मीडिया और आपका मीडिया जो है मेन स्ट्रीम आई थिंक ये मीडिया वो। आपने जो पॉइंट कहा ना, सोशल मीडिया को भी चाहिए इस हाँ, चीज़ को कंडेम करें और एग्ज़ैक्टली थोड़ी-सी अवेयरनेस ये दें। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सोशल मीडिया से याद आ गया, टिकटॉक पर अगर फीमेल्स के ड्रेसेस ऐसे हों या एक्सपोज़ हो रहे हों बॉडी पार्ट्स, तो उसको रिपोर्ट्स करते हैं, लोग इतना नेगेटिव करते हैं। लेकिन वही अगर वो मेल, जिस तरह आजकल वीडियोज़ आ रही हैं स्विमिंग पूल में या खुद को बड़ा एक्सपोज़ करते हैं इस तरह के ड्रेसेस, तो उनको एप्रिशिएट किया जाता है ना, उनके आईडीज़ लोग होते हैं, उनको लाइक करते हैं। तो क्या ये डिफ़रेंस क्यों है? अगर बेशर्मी है तो वो तो मेल और फीमेल के लिए भी है। तो हम बिल्कुल क्यों ऐसा ही इस है। चीज़ को नहीं समझते? मैंने जैसे पहले कहा कि जैनी तरबियत जो है ना वो हमारे आदमियों की भी बहुत ज़रूरी है और हुँ, औरतों की भी ज़रूरी है, बिकॉज़ जो पैरामीटर्स ऑफ सोशल नॉर्म्स हैं वो सबके लिए सेम हैं। तो वो आपको अपनी सोसाइटी में रहते हुए, आप आदमी हैं तो यू आर नॉट बीइंग गिवन द लिबर्टी कि आप अपने आप को इस तरह से एक्सपोज़ करें कि जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा ऑब्नॉक्शियस हुँ। तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएँ। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे लड़कियों को क्रिटिसाइज़ किया जाता उनको है तो वहाँ बहुत पे ज़्यादा किया बहुत जाता है। ज़्यादा, बहुत हुँ, ज़्यादा वहाँ पे लड़कों को भी किया जाना चाहिए, होना चाहिए एंड ना, येस हाँ। विद इन लिमिट्स जो हैं चीज़ें जो हैं वो हुँ, हमेशा रहनी उन्होंने चाहिए। नीचे कुछ लिखना शुरू कर दिया है, अगर मेल एक्सपोज़ करे तो उसको एक टाइटल देते हैं और बड़ा अच्छा वो अच्छे से वो करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कुछ देते हैं, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ अच्छा, रहा। अच्छा तो मैं जैसे वो शायद हैरान वो हूँ। कैसनोवा इस तरह का करके कुछ जो है ना, मैंने भी कुछ देखा है, सुना। बड़ा हाँ, अच्छा-सा इस वो तरह की चीज़ें देते जो हैं। है ना वो अब हाँ, एग्ज़ैक्टली, अच्छा। लेकिन वो जब फीमेल्स होती हैं तो दे आर जस्ट बीइंग हाँ, अब्यूज़्ड। अब्यूज़ और इतने बहुत बुरी फ़तवे तरह, भी बहुत लगाते हैं, बुरी हालाँकि तरह, हम बहुत कहते हैं बुरी गलत तरह। चीज़ हाँ, गलत है, वो बेशक मेल हो, फीमेल हाँ, या ट्रांस, दोनों के इवन साथ कि सेम। ट्रांस को भी हाँ, मैं ये कहती हूँ एग्ज़ैक्टली, कि सबके एग्ज़ैक्टली लिए सेम। ये सबके और लिए सेम होना चौथा चाहिए। एक पॉइंट जो कि चल रहा है, एक स्टबर्न फैन्स हैं जो इतना तंग करते हैं समटाइम हमारे सोशल मीडिया पर भी, उनको कैसे हैंडल करें, और वो स्टबर्न इतना ज़्यादा आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं कि आप प्राउड ही हैं, आप रिप्लाई नहीं करती, नंबर्स और इस तरह डिफरेंट तरीकों से ट्रेस करना। हाँ, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस बिकॉज़ आई आल्सो हाँ, फेस ऑल दीज़ थिंग्स। हाँ। जो एक चीज़ है जेनी, मैं ये समझती हूँ कि ये हमारा वी आर वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि वो लोग जो कि सोसाइटी में थोड़ा-सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनको बहुत हैरेस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको डराते, धमकाते हैं। बल्कि मैंने हुँ, खुद जब ट्रू। मैंने इवन इवन मैंने
सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू की थी, तो आई सॉ मुझे लाइफ थ्रेट्स जो हैं वो दिए गए थे, मेरे घर के ऊपर लोग जो वो जैसे पहुंचे हमारा हुए थे। चैनल भी हैक हो गया। एग्जैक्टली तो वो ये चीजें होती हैं मेरे ख्याल में, हम कुछ भी शौक से नहीं कर रहे, दिस इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम बात करें, उनको एनलाइट करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ स्किल्स दी हैं, कुछ नॉलेज चुना दिया है है, इस तो वो चीज के लिए। इसको आगे जाने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि आप ट्रू आंसरेबल हैं। यानी ट्रू। अगर मैं बीइंग सेक्स कितनी थेरेपिस्ट अच्छी आपने बात जो है, की है, मैं लोगों रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं लोगों तक ये अवेयरनेस नहीं पहुंचाती, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम जो सिर्फ बात करने से और सुनने से हल हो जाते हैं, मैं अवेयरनेस नहीं क्रिएट करती, तो आई एम आंसरेबल फॉर दिस कि मुझे अल्लाह ने जो स्किल्स दिए मैंने वो यूज नहीं किए। तो लोग इसको बहुत ज्यादा एक तो अब्यूज बहुत करते हैं, हेरास और बहुत ज्यादा करते हैं। सेलिब्रिटीज जैसे हैं, अच्छा एग्जैक्टली सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस आपके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो दोनों में से किसके ज्यादा केसेस आते हैं, सेलिब्रिटीज से या पॉलिटिशियंस अच्छा, से? ये नहीं बता सकती कि दोनों में से किसके ज्यादा केसेस नहीं, नाम आते नहीं हैं। पूछ रहे हम, रेशो बस हाँ पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ लेकिन आते हैं ऑफ कोर्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड हाँ, प्रॉब्लम्स तो हर लेकिन इंसान के उनको भी होते हैं। मैसेज दें, अगर ऐसा मसला है तो उसको वो ना समझें कि हम कोई बिल्कुल, मरीज मैं हैं। तो यकीनी तौर पे दिस इज फॉर मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ सबके। एंड आपका फिजिकल हेल्थ, ये हर बंदे का बेसिक राइट है। हम्म। इसके ऊपर बात करना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, इसके बारे में अपना इलाज अगर ज़रूरत है वो और हासिल आपसे करना। कांटेक्ट, आप कुछ चीजें वॉलंटरीली भी करती हैं, बिल्कुल वो हम भी करते बता हैं, दीजिए। वो हम ख़ास तौर पे हमारा स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे हमारी सर्विसेज जो हैं वो होती हैं कि जो हम फ्री करते हैं, स्टूडेंट्स को फ्री कंसल्टेशंस जो हैं वो देते हैं। अच्छा, बिल्कुल, जबरदस्त स्टूडेंट्स, गुड और न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स जो यू। हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वाह हमारे जी वाह। दरवाजे, हमारे क्लिनिक के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले खुले हैं। हैं, बिल्कुल खुले इसी के हुए हैं। साथ खत्म करते हैं ये चास के टाइम। चाय तो आपने बहुत कम पी, मैंने नहीं इतने नहीं, सवाल कॉफ़ी बहुत पूछे। मज़ेदार है कॉफ़ी बहुत मज़ेदार तो है। चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ। डॉक्टर तायरा, मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं करा गुड बाय कहने को, लेकिन हमारे शो का टाइम है, तो अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे, दिल की बात। लेकिन दिल की बात पूछने से पहले मुझे लगता है अगर मैं एक चीज़ अगर मिस ना करूं तो अच्छा होगा, जो मैं पूछना चाहती थी एक टॉपिक के बारे में, वो ये था कि आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड इस तरह का क्लाइंट कौन सा था, ऐसा केस जो आपने फेस किया हो? जेनी, कॉम्प्लिकेटेड तो और चैलेंजिंग हर केस ही होता है, बिकॉज हम्म एवरी केस इज डिफरेंट देन द अदर। तो हम्म आपको बड़ा वो करना पड़ता है। लेकिन मुझे याद है, आई वॉज हैविंग अ यंग गाय, हम्म तो वो बहुत दूर से आया हुआ था और सर्दियों के, सख्त सर्दियों के दिन थे, एंड हम्म वो आके बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर रहा था। तो जब वो अंदर आया तो उसने मुझे, ही वॉज क्राइंग, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है ना, तो ही सेड कि मैं आपसे कैसे बात कर पाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो अभी बात नहीं करते, अभी कुछ और बात करते हैं, ये बताओ हम्म, कहाँ से आए हो, अच्छा खाना, क्योंकि हमारे क्लिनिक पे ये बिल्कुल हम अपनी कुछ वैल्यूज़ रखते हैं कि कुछ लोग जो बहुत दूर से आए हों, वी हाँ, ऑफर देम फूड, तो खाना खाएं। दैट्स सो तो वो स्वीट। मैंने उससे पूछा कि खाना शाना खाया, तो मेरे असिस्टेंट ने उसको खाना खिलाया हुआ था। तो देन ही सेड के जब आम उससे बातचीत शुरू हुई तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉब्लम की तरफ जाना शुरू हुआ। तो जब वो बात कर रहा था तो मैं अंदर क्या बात कर रही थी अपने दिल में, या अल्लाह मुझे मदद करना कि मैं इसको मदद करूं, मुझे मदद करना कि मैं इसको, यानी इट वाज सो माशाल्लाह। एट दैट टाइम कि मुझे नहीं पता वो जिस हालत में आया वो मैं मदद कर भी सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, ये तो अल्लाह जानता है बेहतर। तो आई वॉज प्रेइंग ऑल द टाइम, और ये मेरे ऑलमोस्ट हर क्लाइंट के साथ होता है कि मेरे अंदर ये चीज़ ज़रूर चल रही होती है कि जिस चीज़ के लिए ये बंदा आया है मैं इसको हेल्प कर पाऊँ और सही हेल्प कर पाऊँ। इंटेंशन जो है। इंटेंट, हाँ, वो सही हेल्प कर पाऊँ, जो उम्मीद ये लेके आया है उसको पूरा करने में मुझे अल्लाह ताला मदद करे। अच्छा, वो बच्चा अपनी बात बता रहा था, देन ही जस्ट, बच्चा नहीं, 23-4 इयर्स का वो लड़का था, एंड ही डिस्क्लोज्ड कि एट द एज ऑफ 13 he was multiple times sexually abused by his one of uncles, Oh my and God. that was so terrible for me because अच्छा, वो अब वो इंसिडेंट तो जो था वो फेस उसने किया, वो सारा कुछ हुआ, और वो तकरीबन 10 ही सेड कि 13 ईयर्स से वो शुरू हुआ और अगले 3-4-5 साल वो कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता रहा। उफ। एंड देन ही वाज नॉट एबल टू शेयर दिस थिंग विद एनीबडी, क्योंकि वो जिस इलाके में था वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती थी, और वो फिर फैमिली में वो बंदा जो था वो था। फिर अच्छा, फैमिली वो तो पे। एक चीज़ जो थी वो थी, लेकिन उसके बाद उसने जो कॉन्सेप्ट अपने बारे में डेवलप कर लिया, दैट वाज मोर टेरिफाइंग। अच्छा, वो क्या था कि आई आई एम नो मोर अ मेल, अब तो मैं शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और के, किसी भी लड़की के साथ अपना जो है वो मैरिटल हाँ रिलेशनशिप नहीं बिल्कुल। बना सकता, आई एम हाँ। इनकेपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो वो जो था ना उसके दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा खौफनाक थी कि उसने डिस्टर्बिंग।
एक तो और इतना बड़ा डिसीजन एग्जैक्टली, और उसके बाद उसके दिमाग में ये चीजें, तो दैट वाज रियली चैलेंजिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही इज डूइंग सो फाइन नाउ, ही इज एंड मैरिड ही इज अबाउट टू टू, चीजें स्टार्ट हुई बहुत अच्छे तरीके से, माशाल्लाह ही वाज गिविंग मी फीडबैक्स, माशाल्लाह लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही इज डूइंग सो फाइन नाउ. Thank you for sharing. You are also very brave, you know. It's not easy to share as well. I can understand. It is. हाँ, तो धायरा आप मुझे बताएं कि being a psychologist, sex therapist, family therapist, relationship therapist, and you know TV analyst, you know, what do you see scope of your life ahead? स्कोप ऑफ माई लाइफ तो मुझे लगता है कि आई एम लिविंग इट, व्हाट इज द स्कोप, और इंशाल्लाह ताला What's next? नेक्स्ट जो है, आई रियली वांट टू टेक साइकोलॉजी, सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू द नेक्स्ट लेवल इंशाल्लाह ताला. मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं साइकोलॉजी को और सेक्सुअल हेल्थ को नॉर्मलाइज कर सकूं, लोग इसको एक टैबू समझने की बजाय इसको इस तरह समझ सकें कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे बारे में, पेशेंट ना समझें. और मुझे सबसे अच्छी बात लगी, इन्होंने क्लाइंट का है जो इनके पास हेल्प के लिए है, उनको पेशेंट नहीं कहा. पेशेंट हम लोग उनको बनाते हैं कह के. तो आप जाते जाते कोई ऐसी दिल की बात कहते हैं जो आपको लगता है आपने नहीं कही या लोगों का सुनना बहुत जरूरी है. मैं ये समझूंगी कि मैं ये कहना चाहूंगी कि टेक योर सेल्फ, अपने आप को जो है वो ज़रूर समझने की कोशिश करें और अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, बिकॉज जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपने आप के साथ अपना एक कनेक्शन बेहतर बिल्ड करते हैं, तो फिर वो आपका कनेक्शन अपने साथ जो बिल्ड अच्छा हुआ होता है वो दूसरों के साथ भी उसी तरह से बेहतर बिल्ड होता है. देखिए ना, सबसे पहले खुद से, सेल्फ से स्टार्ट होता है. देन बहुत शुक्रिया. और इसके साथ साथ हम आपको गिफ्ट हैम्पर देना चाहेंगे हमारे शो की तरफ से. ये मुझे नहीं पता था. बड़े मजे के सेगमेंट्स थे आपके. हाँ, एंड आई एम विशिंग यू अ वेरी ह्यूज सक्सेस, बिकॉज सिर्फ मैं स्टीरियोटाइप्स नहीं तोड़ रही, जेनी भी स्टीरियोटाइप्स तोड़ रही है. और हमारा जर्नी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जिस तरह से ट्रांस कम्युनिटी के अलावा आम लोगों के लिए भी काम करिए, मगर खास तौर पे क्योंकि इस चीज के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है. और जिस तरह से मैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए बात कर रही हूं, हमने एक दूसरे की स्ट्रगल्स देखी भी हैं, इसलिए हम भी कैन अंडरस्टैंड, है ना. वी हैड बीन वर्किंग टुगेदर, तो वो हमें सारी चीजें जो हैं वो पता हैं. आप लोगों की सपोर्ट के बगैर शायद हम वो जो चेंज सोसाइटी में लेके आना चाहते हैं वो नहीं लेके आ सकते. सो इट्स अ रिक्वेस्ट, बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द थिंग्स. सुन ले, अच्छा ना लगे तो इट्स फाइन, ओके. सुनना बहुत जरूरी है, सुनेंगे तो फिर हम चेंज की तरफ जा पाएंगे. सो थैंक यू सो मच. वेलकम. ये छोटा सा गिफ्ट. थैंक यू सो मच. कीप वाचिंग जर्नी विद जन्नत. और थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स केसरिया, दफ्तरखान, HRC, and special thanks to our fans. Let's meet with the new guest in next episode.